नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं, ये खबर सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या विधानसभा चुनाव में क्या वाकई महायुति जीत पाएगी? इस खबर से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि कैसे महायुति की जो बुनियादें हैं, जो ईंट है, वो एक-एक करके चटक रही हैं। देखिए, खबर की शुरुआत करता हूं मैं। अजीत पवार इन दिनों जन सम्मान यात्रा जो है वो कर रहे हैं, आपको पता होगा। और उस जन सम्मान यात्रा के थ्रू वो रोज कभी न कभी इंटरव्यूज देते हैं और लोगों से मिल रहे हैं। अब जुन्नार में जो बीजेपी के जो प्रमुख हैं, आशा बुचके, उनके जो तमाम वहां के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अजीत पवार को काले झंडे दिखाए हैं। अब सोचिए, महायुति में अजीत पवार की एनसीपी, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, ये तीनों ही गठबंधन है। ये तीनों गठबंधन मिलके महाराष्ट्र की सरकार चलाते हैं। लेकिन अजीत पवार जो डिप्टी सीएम है, उनको उन्हीं के गठबंधन के नेता यानी बीजेपी के कार्यकर्ता काले झंडे दिखाते हैं और नारे लगाते हैं। अब देखिए, ये जो घटना सामने आई है, इससे क्या आकलन लग रहा है? इससे ये कई सारे अब आकलन तेज हो गए हैं कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक है? क्यों अजीत पवार जो कि एक डिप्टी सीएम है और जो एक गठबंधन है महायुति, उसके एक अहम नेता है वो, उनको बीजेपी के कार्यकर्ता जुन्नार में काले झंडे दिखा देते हैं और साथ ही साथ नारे लगाते हैं। अब देखिए, ये बात समझ में आती है कि अगर वो विपक्षी नेताओं को दिखाते हैं या उनकी यात्रा को दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने ही गठबंधन को काले झंडे दिखाए गए। अब इससे ये लग रहा है कि क्या महायुति जल्द ही टूटने जा रही है? कई सारे ऐसे नेता हैं, विपक्षी नेता, शरद पवार के कई नेता हैं एनसीपी के, जो कह रहे हैं कि महायुति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है और ये चुनाव से पहले टूट सकती है। और इससे कई सारे एग्जाम्पल अब देखने को मिलने लगे हैं। अब देखिए, ये काले झंडे अगर दिखाए गए हैं तो कुछ ना कुछ कारण होगा इसका। अब इसके कारण पे भी चर्चा कर लेते हैं। जब कारण हम आपको बताएंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि कितना जो है वो अंदर मनमुटाव चल रहा है। अब जो आशा मुझके हैं, उनके एक रिपोर्ट में मैंने बयान पढ़ा, कहीं पे उन्होंने बताया है कि जुन्नार में जो एनसीपी है अजीत पवार की, अपनी तरफ से उनकी कोशिश चल रही है कि जो बीजेपी की जो एक तरीके से गला घोटने की कोशिश जुन्नार में, वो अजीत पवार के एनसीपी की तरफ से की जा रही है और अपना पक्ष मजबूत करने के लिए ये तमाम कवायद चल रहे हैं। और बीजेपी के कार्यकर्ता जुन्नार में ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी जो ग्राउंड लेवल पे जो पकड़ है, वो अजीत पवार की वजह से कमजोर हो, क्योंकि जब आगे चल के सीटों का बंटवारा होगा तो वहां से बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस सीट से अपना दावा ठोक सकते हैं। और इसी चीज को लेकर के अब जो अजीत पवार की तरफ से जो चीजें चल रही हैं, उसको लेकर के वो जो है नाराज है और ये बात कह रहे हैं कि जुन्नार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गला जो है तरीके से घोटने की कोशिश की जा रही है अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से। इसीलिए जब अपनी जन सम्मान यात्रा को लेकर के अजीत पवार जब वहां पहुंचे तो कई सारे जो उनकी जन सम्मान यात्रा पहुंची, तो बहुत सारे जो बीजेपी कार्यकर्ता थे, उन्होंने काले झंडे दिखाए। अब ये पूरे घटनाक्रम पे जो है, अब एनसीपी जो है, अजीत पवार की एनसीपी, अब वो भी तिलमिला गई है। उन्होंने सीधा देवेंद्र फडणवीस से ये पूछा है कि उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से जो ये घटनाक्रम किया गया है, इस पर आप स्पष्टीकरण दीजिए। अब ये एनसीपी के जो नेता है वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अजीत पवार ये कहते हैं कि कौन क्या बोलता है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ उस गठबंधन के प्रमुख नेता क्या बोल रहे हैं, वो सिर्फ वो जानते हैं, सुनते हैं, वो समझते हैं। इसके अलावा कौन क्या बोल रहा है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है, किसी को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन जो कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, उन पर फर्क जरूर पड़ता है। और पार्टी के प्रमुख नेता क्या सोचते हैं, उसके अलावा ये भी जरूरी है कि पार्टी के कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं, जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो नेता क्या सोच रहे हैं। अब इस घटना से एक तरफ तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो तिलमिलाए हुए हैं, काले झंडे दिखाए। अब वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार के एनसीपी के नेता जो है वो नाराज हो गए हैं। अब इसीलिए देवेंद्र फडणवीस से वो कह रहे हैं कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है, इस पर देवेंद्र फडणवीस जो है वो अपना स्पष्टीकरण दे, इस पे एक बयान दे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। अब देखिए, दोनों तरफ से तनातनी जो है वो शुरू हो गई है और ये तनातनी ऐसे समय पर आई है जब जन सम्मान यात्रा में बार बार अजीत पवार लाडली बहन के जो योजना जिन्होंने शुरू की है उसका जिक्र कर रहे हैं। अब खबर बीच में ये भी आई थी कि जो एकनाथ शिंदे हैं और जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उनके पार्टी के कई सारे जो नेता हैं वो नाराज हैं अजीत पवार से, क्योंकि एक तरीके से ये जो लाडली बहन योजना है, इसको लेकर के जिस तरीके से वो अकेले ही जन सम्मान यात्रा निकाले हैं और अपना प्रचार प्रचार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इसका क्रेडिट सब कुछ जो है वो अजीत पवार अपने नाम पे कर लेना चाह रहे हैं।
और इस चीज को लेकर के जो गठबंधन के बाकी नेता हैं वो अजीत पवार से नाराज चल रहे हैं। लेकिन अजीत पवार इन सब से हटकर अपने जन सम्मान यात्रा को बढ़ाए चले जा रहे हैं। और कोशिश ये है कि जो लोकसभा चुनाव में उनकी एक इमेज को जो धक्का लगा था, जो सीटें कम आई थी, उसको सुधारा जाए। और इसको सुधारने के चक्कर में जो गठबंधन के बाकी नेता हैं, उन्हें ये लग रहा है कि ये जो योजना लाई गई है, जिसको ब्रह्मास्त्र की तरह महायुति सोच रही है कि मानसून सत्र में लागू किया गया, और इससे जो किसान हैं या फिर जो ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको अपनी तरफ कर लिया जाएगा। इसका सारा क्रेडिट जो है वो कहीं अजीत पवार लेके न चले जाए। अब इन सब चीजों को लेकर के भी पार्टी के अंदर काफी कुछ चीजें चल रही हैं। अब खुलकर भले ही ना बोल रहे हो, लेकिन जो रिपोर्ट्स और जिस तरीके से खबरें आती हैं सामने, उसके हवाले से तो यही सब जो है वो होते दिखाई दे रहा है। अब देखिए, शरद पवार के जो एनसीपी है, उनके एक बड़े नेता है, वो पर्सन भी है, बड़े नेता भी है, महेश तापसे। उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महायुति जल्द ही टूटने वाली है। और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के जो शिवसेना है, उनके रामदास कदम जो नेता हैं, उन्होंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है रविंद्र चौहान, उन पर जो है निशाना साधा था। उस चीज को लेकर के ये बता रहे हैं कि महायुति जल्द ही टूट सकती है। मुंबई गोवा हाईवे को लेकर के जो है रामदास कदम ने रविंद्र चौहान पर निशाना साधा और कहा कि ये बहुत ही बेकार नेता है, और जो सड़कें हैं उसका हवाला देते हुए कहा कि कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से महायुति के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि ये गठबंधन बहुत लंबा चलने वाला है। या फिर सीट शेयरिंग जब होगी तब असली मालूम चलेगा कि ये जिस तरीके से दावे हो रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, क्या सब कुछ ठीक है? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सीट शेयरिंग को लेकर के सब कुछ तो संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन अगर संतुष्टि नहीं होती है और कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध होता है, जैसा कि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के बाद अजीत पवार के एनसीपी के कई सारे नेता असंतोष दिखाई दिए थे, उनको बहुत सारी शिकायतें थी, जिसको बाद में बैठक में सुन रहे थे बाद में अजीत पवार, और कहा गया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सीट शेयरिंग होगी तो अंदाजा लग ही जाएगा कितनी चीजें ठीक है, कितनी नहीं है। लेकिन जो खबरें निकल के आ रही हैं उसको देख के ऐसा लगता तो नहीं है कि महायुति में सब कुछ ठीक है। खैर, मैं बात कर रहा था महेश तापसे ने जो कुछ कहा है। अब देखिए, रामदास कदम और जो है जो उन्होंने बोला है रविंद्र चौहान के बारे में, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देखिए आप कि जिस तरीके से महेश तापसे कह रहे हैं कि जितने भी महायुति के गठबंधन है, इन्हें जो महाराष्ट्र की जनता उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये जिस तरीके से बजट में स्कीमें दिए थे, स्कीम लेकर के आए थे सबको खुश करने के लिए, उस स्कीम को लेकर के अपने अपने हिस्से का क्रेडिट लेकर के जनता तक पहुंच रहे हैं और अपने अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि उसको वोट में बदला जाए। इसे जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ राजनीति करना है। ये तमाम बातें महेश तापसे कर रहे हैं और इसी के आधार पर वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो है वो महायुति बहुत लंबा नहीं चलने वाली है। अब खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं चलती है। लेकिन जिस तरीके से जो गठबंधन है उसके बीच में जो नाराजगी सामने आ रही है, उसको देख करके तो यही कहा जा सकता है कि वाकई में महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है। और दूसरी बात कि जब सीट शेयरिंग को लेकर के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था कि अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी के बीच में बहुत सारे कार्यकर्ताओं के बीच में खटपट हुई थी, और उसी खटपट के बाद जब सीट शेयरिंग का मामला सामने आया, विधानसभा चुनाव की जब बातें होने लगी, तो कई सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से ये भी रिपोर्ट आई थी कि उन्हें ये डर लग रहा है कि जिस जगह से अजीत पवार की एनसीपी मौजूद है, वहां से बीजेपी अपना प्रत्याशी न खड़ा कर दे। और वैसा ही बीजेपी के साथ है कि बीजेपी के प्रत्याशी जहां से वो काम कर रहे हैं, जहां पे वो अपने आप को मजबूत पा रहे हैं, वहां पे अजीत पवार की एनसीपी भी ये दावा करती है कि वहां से हम भी मजबूत है। तो सीट शेयरिंग को लेकर के हो सकता है कि आने वाले समय में इस बात पर भी मनमुटाव या कुछ खटपट देखने को मिले, पर जल्द ही सीट शेयरिंग का मामला भी सामने आने वाला है। सब अभी मीटिंग होगी जल्द से जल्द, तो देखना होगा कि कौन जो है कितना सच बोल रहा है और कौन कितना जो दावे हैं उस पर कितना नजदीक है और कितना दूर है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।